केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को दिवाली त्योहार का ये बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ा दिया है। अच्छा, इसके अलावा रेलवे कर्मियों को 75 दिन का बोनस दिया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 3 सबसे बड़े इंपोर्टेंट फैसले जो कर्मचारियों को लेकर लिए गए, आइए देखते हैं। सबसे पहला तो जैसा कि आपको पता चली गया होगा कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ चुका है। जो पहले 42% मिलता था वो अब 46% मिलेगा और ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता इसी साल 1 जुलाई से लागू माना जाएगा। अब इससे कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी तो इसका गणित भी मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले आंकड़े देखिए जरा। ये 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फायदा, सीधा फायदा जो है देश के 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को मिलने वाला है। केंद्रीय कैबिनेट की आज बुधवार को मीटिंग हुई और इसमें ये बड़े फैसले लिए गए। वैसे जनरली दोस्तों हर बार 6 महीने में डीए बढ़ता है। डीए का मतलब होता है डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। ये एक सैलरी का ही हिस्सा होता है। जैसे जैसे हमारे देश में इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ती है तो सरकार भी अपने कर्मचारियों का महंगाई के ऊपर मिलने वाला भत्ता बढ़ा देती है। ये बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंटेज होता है। जैसे पहले 42% था, अभी 46% मिलने लग गया। तो महंगाई के असर को कम करने के लिए ही सरकार अपने कर्मचारियों के लिए डीए देती है। अब ऐसे में इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। महंगाई भत्ता निर्धारण करने के लिए भी सरकार ने फॉर्मूला बना रखा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो फॉर्मूला होता है पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI का औसत -115.76 बटा 115.76 गुणित 100। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है तो भारत में दरअसल 2 तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल महंगाई दर यानी कि खुदरा महंगाई दर और दूसरी होती है थोक महंगाई दर जो होलसेल मार्केट पर चलती है। तो रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है और इसी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI भी कहा जाता है। अब इस डीए के बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को अपनी सैलरी में फायदा क्या होगा तो देखिए उनको अपनी ग्रेड पे के हिसाब से इस फॉर्मूले में सेट करना होगा। बेसिक पे प्लस ग्रेड पे मल्टीप्लाई डीए परसेंटेज इक्वल टू डीए अमाउंट। अब ये डीए अमाउंट आपको अलग से मिलेगा, उसमें आप अपनी बेसिक सैलरी में वापस जोड़ करके आपकी नेट टोटल सैलरी निकाल सकते हैं। अब उदाहरण से समझिए इसे एक, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है, ग्रेड पे 1,000 रुपए है, तो दोनों को जोड़ने पर टोटल 11,000 रुपए हुआ। अब 46% महंगाई भत्ते के लिहाज से देखा जाए तो ये 5,060 रुपए हुआ। सबको जोड़कर टोटल आपकी सैलरी 16,060 रुपए हुई और 42% डीए के हिसाब से आपको 15,620 रुपए ही सैलरी मिल रही थी। यानी 4% डीए बढ़ने के बाद 10,000 की सैलरी पर 420 रुपए का फायदा आम सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। ओके, ये तो मैंने कैलकुलेशन वगैरह बता दी। इसके अलावा भी देखिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और फैसले लिए गए। एक तो दिवाली के मौके पर रेल कर्मियों को 75 दिन का बोनस मिलेगा। रेलवे कर्मचारियों और देश के किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट बैठक में जो 3 बड़े फैसले लिए गए उनमें एक रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस वाला फैसला भी है। उन्हें 75 दिन की सैलरी बोनस के तौर पर मिलेगी, यानी लगभग 2 महीने से भी ज्यादा की सैलरी तो फ्री में मिलेगी। इसके अलावा 6 रबी की फसलों के लिए MSP भी बढ़ा दिया है जो कि किसानों की आमदनी पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डालेगा। MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सरकार ने बढ़ा दिया 6 तरह की रबी की फसलों पर, जिसमें गेहूं, मसूर समेत और कौन कौन सी फसलें शामिल हैं। तो देखिए आप गेहूं पर 2125 रुपए प्रति क्विंटल MSP है और मसूर पर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल MSP है। इन दोनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आज सरकार ने घोषणा की है तो जल्द ही ये 6 फसलों पर MSP बढ़ा भी दी जाएगी। अभी डेटा जारी नहीं किए गए हैं। अनुमान के मुताबिक गेहूं के MSP में 150 से 175 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह से सरसों, सनफ्लावर वगैरह इन चीजों की MSP में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे ही डेटा आएंगे मैं आपको DLS न्यूज पर अलग से अपडेट बता दूंगा। और बाकी उम्मीद है ये सरकारी कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।